बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और टेंशन फ्री होंगे। और अल्लाह करे कि आप हमेशा टेंशन फ्री रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, जो लोग घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि हमारे अखराजात पूरे हों, हमारे ख्वाब पूरे हों, जिन्होंने ख्वाब पूरे करने हैं, अपने अखराजात पूरे करने हैं, अपनी ज़रूरियात पूरी करनी है, तो वो फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाए मेरी वीडियो पर। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को ऐसे ही कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो हैं वो मैं बताती रहती हूँ, ताकि आप लोग घर बैठे ऑनलाइन फ्री में अर्निंग जो है वो कर सको, जहाँ आपने कोई पैसा भी नहीं लगाना, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आपने करनी, कोई आपने स्किल नहीं सीखनी। कभी कभार, लेकिन कभी कभार छोटी छोटी स्किल्स आपको सिखा देती हूँ। तो जनाब, आज भी आप लोगों के लिए बहुत आसान सा वर्क है, बड़ा आसान सा काम है। साथ साथ आपको टूल भी बताऊंगी, आपने वो काम कहाँ से करना है। आपको मैंने बताया कि पिछले जो फ्रीलांसर्स थे वो बेचारे लिख लिख के उनकी आंखें इतनी इतनी मोटी हो गई थी। ठीक है, क्योंकि वो लोग कमाते थे। अभी वो टूल नहीं आए थे जो कि आजकल अवेलेबल है। आजकल काम करना इतना आसान हो गया है। ठीक है, यानी बहुत सारे टूल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। आप लोग उनके मदद से, उनकी हेल्प से आप लोग काम जो है वो करते हो, बहुत अच्छा करते हो, और आपको अर्निंग जो है वो उनसे ज़्यादा मिलती है। ठीक है, इतनी ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और आपकी अर्निंग जो है वो भी माशाल्लाह से हो जाती है। और जो काम आज आपको बताऊंगी उससे आपकी बहुत अच्छी माशाल्लाह से अर्निंग होगी। और मेरी दुआ है कि आप लोग मेरी वीडियोस को देखते देखते ही आप लोग ऑनलाइन अर्निंग जो है वो आपकी स्टार्ट हो जाए। और आप लोगों को मैं बार बार कहती हूँ कि एक चीज़ आपने नहीं छोड़नी, और वो है सब्र। और दूसरी चीज़ है, अल्लाह पर आपने भरोसा रखना है। ठीक है, अल्लाह पर भरोसा रखें, सब्र से काम लें और मेहनत करते रहें। मेहनत करते रहेंगे तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। लेकिन बात वही है कि अगर एक बार मेहनत की, दूसरे दिन छोड़ दी, हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ जी। यहाँ से कौन से पैसे मिलते हैं? पैसे भी मिलते हैं आप लोगों को, अर्निंग भी होती है, सारा कुछ होता है। लेकिन जस्ट आप लोगों को काली पड़ जाती है। ठीक है, यानी आप लोग तंग पड़ जाते हैं जी, हमें ये काम करना था, ये करना था, वो करना था। ठीक है, ये नहीं हुआ, यहाँ से अर्निंग नहीं हुई। तो जनाब, आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, वक्त ज़ाया नहीं करते और आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से ऑनलाइन अर्निंग करनी है और कितना आसान तरीका है। और उस आसान तरीके को आपने यूज़ करते हुए आपने अर्निंग करनी है। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और जनाब, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है, क्योंकि इतनी मेहनत से, इतनी गर्मी में आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, तो इतना तो हक बनता है कि आप उसको लाइक ज़रूर कर दें। हाँ, जो आप लोगों के लिए मैं दुआ करती हूँ उसके लिए आप नीचे कमेंट में आमीन लिख लीजिए, क्योंकि आमीन कहने से हो सकता है किसी और के लिए आप लोगों के आमीन जो है वो कामयाब हो जाए, और आप भी उसी के वसीले से या उसी के ज़रिए अल्लाह ताला आपकी भी सुन ले और आप भी इस काबिल हो जाएंगे, आप लोग अर्निंग जो है वो घर बैठे कर सकें। ठीक हो गया? तो आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और आपको हर बात समझाती हूँ। एक बात और आपसे शेयर करूँगी कि अगर आप लोगों के पास लैपटॉप नहीं है, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी ये काम जो है वो कर सकते हैं। अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करके बहुत सारा वर्क है जो काम कर सकते हैं। ठीक है, और ऑनलाइन वर्क करके तो अर्निंग करते हैं, वो भी मोबाइल से। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लैपटॉप ही हो तो आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए आपके पास मोबाइल है तो भी काम चल जाता है। तो जनाब, आइए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी जनाब, तो हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, और यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से वर्क करना है, किस तरह से आपने ऑनलाइन अर्निंग करनी है और कैसे आपने फ्री टूल जो है वो यूज़ करने हैं। तो एक एक बात आपको समझाऊंगी, बताऊंगी, सिखाऊंगी भी। जस्ट आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। बराए मेहरबानी, बराए करम, वीडियो को कंप्लीट देख लिया कीजिए, फिर उस पर इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर वही आगा दौड़ पीछा छोड़ आप उस तरह का काम मत किया कीजिए। थोड़ी सी वीडियो देख लिया जो हम इस काबिल हो गए कि हम ऑनलाइन अर्निंग जो है वो कर सकेंगे, ऐसा नहीं होता। काम पूरा देखिए, पूरी बात को समझिए, फिर उस पर इम्प्लीमेंट आपने करना है, ताकि फिर आप लोग इस काबिल हो जाओ कि आप लोग ऑनलाइन अर्निंग जो है वो कर सको। तो जनाब, हम चलते हैं ज़रा गूगल क्रोम पर। ठीक है, क्रोम पर जाके मैंने ओपन किया है, यहाँ पर आके मैंने लिखा था वर्ड स्ट्रीम। ठीक है, आपने भी लिख लेना है वर्ड स्ट्रीम। ठीक हो गया जनाब, इसको आपने कर लेना है सर्च। जैसे ही आप सर्च करेंगे पहले नंबर पर आ जाएगी। देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ पीछे जाके, ये देखिए, ये है वर्ड स्ट्रीम। ठीक है, यहाँ लिखा है द 20 मोस्ट एक्सपेंसिव कीवर्ड इन द गूगल। ठीक है, यहाँ पर और भी बहुत सारी साइटें आपको मिलेंगी, जो कि शुरू अब हर बात में आपको कहती हूँ कि जो आप सर्च कर रहे होते हैं बस उसी पर ध्यान दिया कीजिए। अब ये देखिए नीचे कितनी सारी वेबसाइटें हैं, आप किसी और वेबसाइट पर चले जाते हैं। ठीक है, और फिर आपसे वो काम नहीं होता जो मैं आपको बता रही हूँ, जो काम मैं समझा रही हूँ वो नहीं होता, आप कोई और वेबसाइट खोल के बैठ जाते हैं, यहाँ पर गलती हो जाती है। ठीक है,
तो जनाब आपने क्या करना है, ये पहला ही लिंक है, आपने इस पर कर लेना है क्लिक। मैंने किया हुआ है, तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ठीक है, ये जनाब आपके सामने मैंने ओपन किया है वर्ड स्ट्रीम। काम आपको सारा बताऊंगी, सारा समझाऊंगी, जस्ट सोड़े ना पाइयो। ठीक है, यानी वो बंदा आप काली ना करें, आराम से बैठे, सुकून से बैठे, पंखा चल रहा है, हवा लग रही है, आपको कौन सा कोई टेंशन है कि आपको गर्मी लग रही है। मैं गर्मी में खड़ी होकर वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। तो जनाब गर्मी तो मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, आप लोगों को क्या है, आपने तो आराम से बैठ के वीडियो देखिए, फिर इस पर इम्प्लीमेंट भी ज़रूर करना है। तो साथ साथ आपको सारा कुछ जो है वो बताती हूँ। अब ये ज़रा स्क्रॉल डाउन करते हैं। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप ये देखिए ज़रा, इसके ये जो काम की चीज़ है वो आपको बताती हूँ। ठीक है, आगे जो आपने चेक करना हो वो आप लोग खुद कर सकते हैं। यहाँ पर जनाब हमारे काम की चीज़ है। अब ये आप लोग कहेंगे यहाँ काम की चीज़ क्या है। काम की चीज़ देखिए ना, आपको दिखाने तो लगी हूँ। ये है हमारे पास कीवर्ड। ठीक है, कीवर्ड वो कीवर्ड भी है जो हम लोग या आप लोग यूट्यूब में के डिस्क्रिप्शन में या टैग्स में डालते हैं। ठीक है, वो कीवर्ड भी होते हैं जिसकी वजह से वीडियो जो है वो सर्च पे आती है, आपकी वीडियो रैंक करती है और आप ग्रो कर जाते हो। ठीक है, ये उस तरह की कुछ कीवर्ड है जो कि गूगल जो है इनको सजेस्ट करता है, या फिर गूगल ने ये इनको रखा हुआ है, और ये बहुत एक्सपेंसिव कीवर्ड है। यानी ये कीवर्ड अगर आप यूज़ करते हो तो जनाब आपके व्यूज़ आए ना आए, आपके बेशक जितने भी कम व्यूज़ हो, जितना भी, लेकिन आपको अगर आपकी वीडियो को देखता है तो जनाब आपको उसके पैसे ज़रूर मिलेंगे। और ये समझ लें कि ये इतने आपको पर क्लिक मिलते हैं। अब अगली बात आप देखिए ज़रा, ऊपर गूगल ने लिखा हुआ भी है कॉस्ट पर क्लिक, CPC। यानी यहाँ पर आपको क्लिक कर, जो भी यहाँ पर क्लिक करेगा आपके इस कीवर्ड पर, उसके जनाब आपको कितने डॉलर मिलेंगे वो भी आप ज़रा ध्यान से देख लें। पहला कीवर्ड है इंश्योरेंस, उसके हैं $54, तकरीबन $55। ठीक है, दूसरा है लोन्स, उसके हैं $44। तीसरा है मोर्टेजेस, ठीक है, इसके हैं 47। अटॉर्नी है $47 है। क्रेडिट है 36 है। लेयर है, लॉयर है जो भी है, लोयर है, ठीक है, 42 हैं। डोनेट है 42 हैं। डिग्री है 40 हैं। होस्टिंग है 31 है। क्लेम है 45 हैं। कॉन्फ्रेंस कॉल है 42 हैं। तो जनाब इसी तरह से आगे आप देखें तो ये कीवर्ड हैं। अब ये देखें आगे है रिकवरी है $42 है। सॉफ्टवेयर है 45 है। ट्रांसफ़र है 29 है। गैस इलेक्ट्रिसिटी है 54 है। क्लासेस हैं 35 हैं। रिहब है, ठीक है, 33 है। ठीक है, 33.5 हैं। ट्रीटमेंट 37 हैं। और कोड ब्लड 27। समझ आ गई। कॉस्ट पर क्लिक, अगर आपके ये कीवर्ड आप कहीं भी यूज़ कर लेते हो जनाब, तो क्या होगा, आपके एक क्लिक पर जो भी यहाँ पर क्लिक करेगा आपको कॉस्ट पर क्लिक आपको उतने डॉलर मिलेंगे जितने इन्होंने आगे लिखे हुए हैं। ठीक है, इसका भी मैं आपको बताती हूँ कि आपको ये कैसे मिल सकते हैं और गूगल क्यों ये कह रहा है। ये कोई फेक नहीं है, ठीक है, ना ही ये कोई ऐसी वैसी बात है, जस्ट आपने इसको समझना। अब ज़रा देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, सप्लायर लेटर एडवर्टाइजिंग, ठीक है, और गूगल जो है वो यहाँ से कितने अर्न कर रहा है, तकरीबन 33.3 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन। यहाँ से गूगल जो है वो इतने बिलियन जो है वो कमा रहा है। किससे कमा रहा है जनाब, एडवर्टाइजिंग से। एडवर्टाइजिंग से अगर वो इतने कमा रहा है, इतने जनरेट कर रहा है, इतने बिलियन के हिसाब से कमा रहा है, तो जनाब उसमें से थोड़ा बहुत हिस्सा अगर आप लोगों को मिल जाएगा तो कौन सी को आफत आ जानी है। ठीक है, तो जनाब जुगाड़ सिर्फ यही है, बात सिर्फ इतनी सी है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई है कि कीवर्ड कॉस्ट पर क्लिक कितने आपको डॉलर मिलेंगे। ये मैं नहीं कह रही, आपके सामने लिखा हुआ है कि ये गूगल वर्ड स्ट्रीम खुद कह रहा है कीवर्ड कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है, यानी जितने क्लिक होंगे आपके इस कीवर्ड पर उतने ही आपको डॉलर मिलेंगे, और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, इस बात को जहन में रखना है। जितने क्लिक, अगर आपका 100 क्लिक भी आ जाता है डेली, या 150 क्लिक आ जाता है, इतने तो आम आ जाते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा आपके जितने भी क्लिक आएंगे जनाब उतने डॉलर आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा गूगल। ठीक है, अब ये कीवर्ड आप देख लें, ये आप बात आपके माइंड में मेरा ख्याल है आगे ये बार बार रिपीट करूँगी तो फिर आप कहेंगे कि एक ही बात को आप बार बार करते हैं। ठीक है, तो मैं बार बार नहीं करती, बार बार करती हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि आप लोगों को कुछ पल्ले पड़ जाए और आप लोग इस काबिल हो जाएं कि हमने यहाँ से अर्निंग करनी है। अब जनाब अगली चीज़ पर चलते हैं। हमारे पास अगला जो है काम वो क्या है, वो हमारे पास है जनाब, आपने एक साइट कर लेनी है ओपन। ठीक है, ओपन अब आपने क्या करना है, आपने जाना है गूगल पर। ठीक है, अगर कभी पहले वर्क किया हो तो आपको इसका पता होगा।
ठीक है। अगर नहीं है तो मैं आपको सारा बता देती हूँ। ये सारी साइडें मैंने ओपन की हुई थी और इन पर मैं वर्क कर रही थी। अब ये पीछे जा के शुरू से ज़ीरो से आपको मैं समझा रही हूँ, तो उसके लिए मुझे वेबसाइट के स्टार्ट पर जाना पड़ता है, ठीक है। तो जनाब क्या बात है कि यहाँ पर है, आपने लिखना है जाके गूगल क्रोम को, आपने ऑर्डर लगाना है कि यहाँ में 2G आर्टिकल जनरेटर, ठीक है। ये काम आप वैसे चैट जीपीटी से भी कर सकते हो, बहुत सारे टूल्स हैं जिनसे आप ये काम कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको यहाँ से आर्टिकल जनरेटर से बता रही हूँ। आपने यहाँ पर देना है गूगल को आर्टिकल जनरेटर, तो जनाब उसका पहला जो लिंक है आर्टिकल जनरेटर, आपने उसी को क्लिक कर लेना है। आगे भी बहुत सारे आर्टिकल जनरेटर हैं, उनकी हमें ज़रूरत नहीं है, जो हमें फ्री में मिल रहे हैं हम उसी को उठा लेते हैं, ठीक है। अब जनाब यहाँ पर आ गए हैं, तो यहाँ पर क्या करना है आपने, अब ये कह रहा है कि यहाँ पर कि आप अपना कीवर्ड दें, आपको क्या चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या चाहिए, तो हम कीवर्ड इसको ला के देते हैं। अब यहाँ पर हम चलते हैं, तो यहाँ से जो कीवर्ड हम देख रहे थे, हम उन्हीं में से कोई एक कीवर्ड उठा लेते हैं, ठीक है, जो हमें पसंद का लगता है, ठीक है। हम लोन को उठा लेते हैं, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके, या फिर आप वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो मैं इसको कॉपी करके ही यहाँ से ले चलती हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। यहाँ पर हम लोग आगे हैं, तो यहाँ पर मैंने लिखा है लोन, ठीक है। यहाँ पर ला के करती हूँ पेस्ट, ये हो गया लोन, लोन्स है, ठीक है। लोन्स है तो हम इसको कहाँ पर करेंगे, लोन्स है तो हम इसको यूरोप में चेक कर लेते हैं, ठीक है। यूरोप में चलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हमें तो इतने पैसे मिलने वाले नहीं, हमें हमने कमाने हैं डॉलर, तो हम चलते हैं ज़रा यूरोप में। लोन्स इन, आप यूरोप कह लें, ठीक है, यूरोप कह लें, आप इसको किसी कंट्री का कह लें, लोन्स इन यूनाइटेड स्टेट आप कह लें, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड, ठीक है, स्टेट। मैंने यहाँ पर लिखा लोन इन यूनाइटेड स्टेट, इसको मैं एंटर कर देती हूँ, ठीक है। अब ये जनाब जनरेट कर रहा है मेरा आर्टिकल, जो मैंने इसको कहा है, और मैं वो लाई कहाँ से, वो कीवर्ड आप लोगों के सामने, अब देखिए इसने तो जनरेट करके रख दिया, ठीक है। लोन्स इन लूज इन बैरल क्या है जी, बर्लिन एज रेजिडेंस, ठीक है। जिस तरह से भी कहा, उन्होंने कहा कि आपको अगर लोन से रिलेटेड कुछ जानना है, ठीक है, तो यहाँ पर देखें इसने हमें ये लोन के बारे में इतना प्यारा आर्टिकल लिख के दे दिया है, ठीक है। मैंने इसको नहीं बोला कि आप हमें इतने आर्टिकल दो, इतने दो, वो भी नीचे ऑप्शन हैं, ठीक है। लेकिन ये देखिए दूसरा भी आ गया, इसने मुझे 3 आर्टिकल लिख के राइट करके तो दे दिए हैं, ठीक हो गया। यानी इसने मुझे 3 आर्टिकल जो हैं वो दे दिए हैं राइट करके। अब इनमें से जो मुझे अच्छा लगेगा, जो मुझे लगेगा उसको, इसको मैं बैठ के आराम से पढ़ूंगी, पढ़ने के बाद फिर मैं खुद डिसाइड करूंगी कि मुझे यहाँ से कौन सा आर्टिकल जो है वो उठाना है, ठीक है। तो जनाब इसने मुझे फ्री में इसने मुझे आर्टिकल जो हैं वो जनरेट 3 करके दिए हैं। अब एक और बात है, वो भी आप समझ लीजिए, ठीक है। इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके तो मैं चलती हूँ दूसरे आर्टिकल पर, ठीक है। अब मैंने जाना है दोबारा से गूगल पर, ये मैंने गूगल पर आके लिखा जी प्लेजरिज्म चेकर, ठीक है। आपने इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। ये आप लोगों के सामने ही ओपन कर रही हूँ, ठीक है। पहले भी किया हुआ था, अब दोबारा से आप लोगों के सामने इसको ओपन मैंने कर लिया है, प्लेजरिज्म चेकर, ताकि हमारे पास कोई ऐसी बात ना रह जाए कि जी ये काम नहीं हुआ और वो नहीं हुआ, या हमारा कोई कॉपीराइट ना आ जाए, कोई इस तरह का, तो हम उसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपने क्या करना है जनाब, हम आ गए हैं अपने आर्टिकल पर। अब एक बात और है, आपने सारा आर्टिकल एक ही बार मत उठाइएगा, क्योंकि एक ही बार उठाने से हो सकता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक आपसे हो जाए। तो आपको मैं हमेशा कहती हूँ काम को हौसले से करना है, समझदारी से करना है और सोच के करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसका, चलो ज़्यादा नहीं तो 2 पैराग्राफ उठा लेते हैं, ठीक है। चलिए इतना सा कर लेते हैं, मैं अभी फ़िलहाल मैं इतना ही चेक करूँगी। इसको मैं कर लेती हूँ कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद जस्ट मैंने इसका प्लेजरिज्म चेक करना है, यहाँ पर ला के मैंने किया है इसको पेस्ट, ठीक है, पेस्ट हो गया। अब जनाब इसका ज़रा प्लेजरिज्म चेक कर लें, ये नीचे लिखा हुआ है सेंड टू फॉर प्लेजरिज्म, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। अभी ये मुझे 2-4 सेकंड में प्लेजरिज्म इसका चेक करके तो ये मुझे वापस दे देगा कि इसका हाँ जी हो गया। अब जनाब आप ये जो दिया है इसने कि वी डिड नॉट फाइंड एनी प्लेजरिज्म बट वी फाउंड 7 राइटिंग इश्यूज, ठीक है। ये कहने कि इसमें कोई भी प्लेजरिज्म नहीं, यानी कॉपीराइट इसमें आपको नहीं आएगा, ये बिल्कुल यूनिक है, ठीक है। हाँ इसमें आगे जो उसने कहा कि जो गलतियाँ हैं यहाँ पर उसने वो भी आपकी निकाल दी हैं। स्पेलिंग में 1 जगह गलती है, पंक्चुएशन में 2 जगह गलती है, ग्रामर में 2 गलतियाँ हैं, ठीक है। और यहाँ पर एडिशनल राइटिंग में इश्यूज़ में 2 गलतियाँ हैं। अगर आप इन गलतियों को भी क्लियर करना चाहते हैं तो आप नीचे गेट ग्रामरली पर जा सकते हैं और इनको भी जाके आप आराम से कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। लेकिन हमें जो मेन मसला था वो था प्लेजरिज्म का, जो कि हमारा नहीं आया। अब ये नहीं आपने करना कि जी मैं आपको बोलूँ यहाँ से आप कॉपी कर लें, जाके आप इसको एक्सेल में पेस्ट करें, नोटपैड में पेस्ट करें, फलां जगह पर जाकर पेस्ट करें, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमें बना बनाया आर्टिकल हमारे पास पड़ा है, हमने जस्ट इसका चेक करना था, सो हमने कर लिया, ठीक है।
अब जो अगला रह गया पैराग्राफ हम उसको भी उठा कर लाते हैं, ठीक है। सॉरी ये पीछे चले गए, तो हम ज़रा ना उसको भी उठा कर लेकर आते हैं जो बाकी रह गया, ठीक है। इतना हमने चेक कर लिया, इस ये हमारा बिल्कुल ठीक है, इसको हम रहने देते हैं। तो आगे चलते हैं, आप जो बाकी का रह गया हम उसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, ठीक है। इसको भी हम चेक कर लेते हैं क्योंकि वो हमारा चेकर है, हमें चेक करके दे रहा है, तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी मैं सेलेक्ट करती हूँ, ये मैंने कर लिया है सेलेक्ट इसको, ठीक है। इसको किया कॉपी और जनाब बाकी चले गए हैं हम यहाँ पर, यहाँ आके मैंने इसको कर दिया है दोबारा से पेस्ट। अभी इसको दोबारा कहती हूँ कि अगला जो मेरा रह गया थोड़ा सा, इसको भी आप चेक कर दो। ये सेंड फाइल प्लेजरिज्म में मैंने भेज दिया इसको, अभी ये स्कैन कर रहा है, 1 सेकंड में 2 सेकंड लगेंगे। ये जी हो गया ये भी, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं जनाब, यहाँ पर आगे देखते हैं। तो जनाब यहाँ इन्होंने कहा है जी स्पेसिफिक प्लेजरिज्म फाउंड, अब इसमें थोड़ा सा प्लेजरिज्म आ गया है, ठीक है। यहाँ पर जनाब थोड़ा सा प्लेजरिज्म आ गया, तो हम क्या करेंगे, उसको हम करेंगे ज़रा यहाँ पर हम चेक करते हैं कि कहाँ पर हमारा प्लेजरिज्म जो है वो कौन सी लाइन में आया, ठीक है। तो उसको हम कर लेते हैं चेक। ये है फॉल फाउंडर्स, ठीक है जनाब। ये इफ़ यू लाइक दिस आर्टिकल, ठीक हो गया। इन यहाँ पर थोड़ा सा प्लेजरिज्म है, तो उसको हम क्या करेंगे, या तो हम वो लाइन जो है वो उसको मिस कर देंगे, यानी कि कट कर देंगे, या फिर हम वो लाइन को थोड़ा सा उसके स्पेलिंग वगैरह हम चेंज कर देंगे। अब ये आपकी हो गई थोड़ी सी बात प्लेजरिज्म की, हमने इसको कर लिया चेक। थोड़े से में नहीं आया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्लेजरिज्म आ गया, तो हम उसको जनाब क्लियर कर लेंगे, ठीक है। क्लियर करने के बाद हम क्या करेंगे, हम जनाब वापस चलेंगे अपनी वेबसाइट पर। ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं, यहाँ भी आपको बता दिया कि आपने क्या करना है, आगे आपको उसका चेक करना भी बता दिया। लेकिन अगर आप चैट जीपीटी से लिखते हो तो आपको मेरा ख्याल है कि इतना सा भी प्लेजरिज्म नहीं आएगा, क्योंकि वो खुद राइट करके देता है। तो ये जो जनरेटर है ये भी खुद से राइट करके देता है, आपको यूनिक आर्टिकल देता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अगर किसी से मिलता जुलता है तो वो प्लेजरिज्म आ जाता है, ठीक है। अब आपने इसको सेल आउट कहाँ पर जा करना है जनाब, सेल आउट के लिए आप ओपन करेंगे अपवर्क, ठीक है। अपवर्क कर लें, चाहे आप guru.com कर लें, चाहे आप अपनी फाइवर कर लें, जहाँ पर भी आप लोग जाएंगे, ठीक है। आपने वहाँ पर इसको सेल आउट कर लेना है। सेल आउट कैसे होगा, अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर है फाइंड वर्क पर आपने क्लिक कर लेना है, और आगे आपने जो भी ये आपको बोले वो आपने इस पर अपना जो है अकाउंट क्रिएट कर लेना है। वो आपको मैं कितनी बार बताती हूँ कि आपने इस तरह यहाँ पर काम वर्क जो है वो लेना है, ठीक है। अब मैं तो आपको बार बार ये साइन अप करना नहीं बताती, क्योंकि साइन अप करना कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, ठीक है। तो जनाब यहाँ पर आपको बेशुमार जॉब जो हैं वो मिल जाएंगी, ठीक हो गया। यानी अगर ये देखिए राइटिंग या ट्रांसलेशन की जॉब है, ठीक है। तो जनाब यहाँ पर क्या करना है, अभी ये आपने अपनी जो यहाँ पर प्रोफाइल है सॉरी, उसको आपने अच्छे से सेट कर लेना है, ठीक है। अच्छे से सेट करने के बाद यहाँ पर आपको बेशुमार वर्क जो है वो मिल जाएगा, ठीक हो गया। तो जनाब उसके बाद आ गया, अब यहाँ पर अगर मैं आपको अकाउंट बनाना सिखाने बैठेगी तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। आपको मैंने वेबसाइट बता दी है, अकाउंट बनाना यहाँ पर कोई मुश्किल बात नहीं है। आगे जनाब आ गए हमारे पास फाइवर आ गया, ठीक है। तो जनाब फाइवर पर भी जाएं तो वहाँ पर भी बहुत सारा ये वर्क आपको मिल सकता है। उसके बाद आपके पास guru.com है, वहाँ पर भी आपको मिल सकता है। अब यहाँ पर अगर मैं सर्च करती हूँ कंटेंट राइटिंग, ठीक है, कंटेंट राइटर या कंटेंट राइटिंग या जो भी आपने करना है। अब यहाँ पर देखें कितने सारे लोग हैं जो कि बैठे हुए हैं, और कितने सारे लोगों को यहाँ से ऑर्डर जो है वो मिल रहे हैं। अब ये देखें 5 स्टार हैं और 1000+ ऑर्डर इनके पास हैं, ठीक है। ये 927 है, ये 2001 है, और आप ये इनकी रकम ज़रा देखिए कितनी कितनी ले रहे हैं जनाब। ये 29,793 रुपये ले रही हैं पाकिस्तानी, ये 14,887 ले रहे हैं, ठीक है। और ये 8,936 ले रहे हैं एक जनरेट करके देने के, ठीक है। आपने यहाँ पर क्या करना है, अपना रेट थोड़ा कम रखें, इन लोगों से अपना रेट जो है वो कम रखें, क्योंकि ये लेवल 1 2 के सेलर हैं। आप अगर बिगनर हैं तो अपना रेट को कम रखें ताकि आपको यहाँ से ऑर्डर मिल सके। तो जनाब ये इतना सा काम है जो कि मैंने आपको बताया कि आपने टाइपिंग करनी है, ठीक है। अब वो नहीं करना कि आपको ये जो असाइनमेंट दी गई है आप वो कर दे ये कर दे। उसका मसला ये है कि आप वो लोग काम करवा लेते हैं, आपको पैसे नहीं देते, ठीक है। पैसे लेने हैं तो यूरोप का रुख करो, पैसे लेने हैं तो गोरों के काम करो, पैसे लेने हैं तो आउट ऑफ कंट्री काम करो, ठीक है। यानी बाहर के लोगों का, गोरों का आप काम करते हो तो अगर वो उनके लिए 200 300 400 डॉलर देना कोई मुश्किल काम नहीं होता, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होता, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं लोग कि काम करवा लेते हैं तो बाद में पैसे जो है वो नहीं देते। ऐसा अक्सर लोग जो है वो चवले मारते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों का वर्क आपने नहीं करना है। आपने को मैंने एक और भी बात कई दफ़ा मैंने बताई है, आप लोगों से शेयर की है
कि जब भी आप किसी का काम करो उसको अपना हाफ काम डिलीवर करो या आधे से भी कम डिलीवर करो, लेकिन उस पर अपना वाटर मार्क दे दो। वाटर मार्क लगाना कोई मुश्किल नहीं है, कैनवा में जाके आप वाटर मार्क आसानी से उस पर अपना दे सकते हो। वाटर मार्क दे के तो उस बंदे को डिलीवर करो ताकि वो काम को चेक कर ले और उसके बाद वो आपको पे लाजमी करना पड़े, उसकी मजबूरी बन जाए कि मैं पे करूँगा तो ये बंदा मुझे काम देगा, नहीं तो नहीं देगा या अपने पास ही रखेगा। ठीक है, तो ऐसा मेरे साथ भी 1-2 बार हुआ था। ठीक है, कि मैंने काम किया था लेकिन मुझे पैसे उसके नहीं मिले थे। तो कोई बात नहीं, नहीं मिले थे तो अल्लाह देने वाला है, वो बैठा हुआ है ना ऊपर, सबका मालिक है, सबका खालिक है, सबका राज़िक है, सबको रोज़ी देता है। जो लोग ऐसा करते हैं अल्लाह ताला उनके पैसे भी निकाल ही देता है। ठीक है, जो दूसरों का हक खाते हैं अल्लाह ताला ऊपर बैठा ना इंसाफ करने वाला। तो जनाब ऐसी ही बात है। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, आप इस पर इम्प्लीमेंट आपने ज़रूर करना है, वर्क ज़रूर करना है। मैं आपको हर बार कहती हूँ घर बैठ के आपने ऑनलाइन अर्निंग ज़रूर करनी है, क्योंकि इतनी महंगाई है और फिर अपने छोटे-छोटे जो ख्वाब हैं उनको ज़रूर पूरा करना है। तो जनाब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।